अस्सलामुअलैकुम, बोलो खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं सादिया सैमसन। करेंगे 6 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले खबर आ रही है कि कुरम की सूरत हाल पर 3 हफ्ते से जारी ग्रांड जिरगा खत्म हो चुका है। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। जिरगा मेंबरान के मुताबिक फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मामला तय और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। फरीकैन के दरमियान मुआहदे का ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। जिरगा रुकन मलिक सुबहान खान ने तस्दीक की है कि अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए हैं। फरीकैन हो गए हैं। मुआहदे के तहत फरीकैन के दरमियान सीज़फायर का फैसला हुआ है। फरीकैन मोर्चे ख़त्म और असलहा जमा कराएंगे। मुआहदे के तहत नुकसानात का अजाला किया जाएगा और बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। जिरगा रुकन का कहना है कि रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कुरम की सूरत हाल पर। 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा ख़त्म हो गया है। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दी हैं। जिरगा मेंबरान के मुताबिक फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मामला तय और तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। कुरम की सूरत हाल के ऊपर ग्रांड जिरगा जारी था जो कि इख्तिताम पजीर हुआ है। फरीकैन ने मुआहदों पर दस्तखत भी कर दिए हैं। दीगर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। बताएं कि जिरगा मेंबरान के मुताबिक फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के अब पाबंद होंगे। चूँकि अब दस्तखत हो चुके हैं और रजामंदी हो चुकी है, इसलिए पाबंदी होगी कि एपेक्स कमेटी का जो फैसला है उस पर तमाम जिरगे के यहाँ पर मौजूद लोग और उनके शुरका जो हैं उनको उस मुआहदे के पासदार रहना है। मामला तय और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं। इस पर सबका इत्तफाक हुआ है। फरीकैन के दरमियान मुआहदे का ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में बाद में किया जाएगा। अभी सिर्फ दस्तखत किए गए हैं। फरीकैन के दरमियान मुआहदों का ऐलान बाद में होना है और जिरगा रुकन मलिक सवाब खान ने तस्दीक भी कर दी है कि अब मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। दूसरी जानिब ये भी आगाह करें कि 45 अफराद ने आज दस्तखत किए हैं। फरीकैन 14 नकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं। मुआहदे के तहत फरीकैन के दरमियान सीज़ फायर का भी फैसला किया गया है और ये तमाम तर जो इकदाम उठाए गए हैं ये कुरम की जो उस वक्त सूरत हाल थी, जो जहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, फायरिंग हो रही थी और आम आदमी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और तमाम जो जिरगे में लोग थे, माहिदीन थे कबीले के, उनको एक जगह पर एक पेज पर बिठाकर पॉइंट्स रखे गए थे। बताया गया है कि ये 14 पॉइंट्स थे जिस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर, बताइएगा इस वक्त मुआहिदा तय पा गया, मजीद की तफसीलात हैं। दोनों महीने के दरमियान ठीक है ज़ाहिर शाह, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। इस मामले पर आपसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि डिटेल्स क्या आ रही हैं, क्योंकि 14 पॉइंट्स थे और दस्तखत कर लिए गए हैं और जिरगे से ये बात की गई है कि जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर उसका इजहार किया जाए और फिर एक कंक्लूजन तक पहुँचा जाए। आज ये जिरगा जो ग्रांड जिरगा बुलाया गया था उसकी एक कंक्लूजन तो सामने आ गई है, दस्तखत भी कर दिए गए हैं। और भी बताएं कि अमरीकी शहर में गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी है। कार सवार की टक्कर से 10 अफराद हलाक और 30 जख्मी होने की तलात मौसूल हो रही हैं। बॉर्बन स्ट्रीट में तेज़ रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी है। कार सवार ने टक्कर मारने के बाद शहरियों पर फायरिंग भी की है। अमरीकी शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी है। कार सवार की टक्कर से 10 अफराद हलाक जबकि 30 जख्मी हुए हैं। बॉर्बन स्ट्रीट में तेज़ रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ गई है। कार सवार ने टक्कर मारने के बाद शहरियों पर फायरिंग भी की है। और अब ये आगाह करें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हो चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का बैक वक्त तबादला 2008 के कांसल रसाई के मुआहदे के तहत किया गया है। भारत ने फहरिस्त पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के अफसर को शेयर की है। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा कितने कैदी हैं इस लिस्ट के अंदर और किस तरह से इनकी शेयरिंग हुई है? जी बिल्कुल, दोनों ममालिक ने कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया है और इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है इसके मुताबिक पाकिस्तान में भारत के 266 कैदी मौजूद हैं, जिसके अंदर से 49 सिविलियंस हैं, 217 जो हैं वो माहीगीर हैं जिनकी फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से हवाले की गई है। भारत अपनी जेलों में पाकिस्तानी कैदियों की जो फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की है नई दिल्ली में, उसके मुताबिक भारत की जेलों में 462 कैदी हैं, जिनके अंदर 381 शहरी हैं और 81 माहीगीर जो भारतीय जेलों के अंदर मौजूद हैं। भारत ने सजा पूरे करने वाले 52 पाकिस्तानी शहरियों और 56 माहीगीरों को रिहा करके पाकिस्तान भेजने का भी मुतालबा किया है। उसके साथ ही
भारत तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाए, ये मुतालबा किया है दफ्तर खारजा ने, और कहा गया है कि भारत की जानिब से तमाम पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और वतन वापसी का पाकिस्तान मुंतजिर है। 1965 और 1971 की जंगों के 38 लापता जो कैदी हैं, ये दिफाई एहलकार हैं, उनको भी कौंसलर तक रसाई देने की दरख्वास्त की गई है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान, डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। और वे बताएं कि सालाना गोशवारे और असासों की तफसीलात जमा ना करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी। 15 जनवरी तक तफसीलात जमा ना करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान, अतातार, अलीम खान, खुर्शीद शाह, फारूक सत्तार, महमूद अचकजई, अहमद वली खान, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम औरंगजेब, सरफराज भुट्टी असासों की तफसीलात जमा ना करवाने वालों में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक 23 अरकान सेनेट, 116 अरकान कौमी असम्बली ने असासों की तफसीलात और गोशवारे जमा नहीं करवाए। पंजाब असम्बली के 208, सिंध असम्बली के 55, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 91, बलूचिस्तान असम्बली के 25 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। इजलास जुमे को वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में फितना अल ख्वारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा। फोरम को अब तक होने वाली कार्रवाइयों के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास मुल्की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कौम को नए साल की मुबारकबाद दी, दुआ की कि नए साल में गलतियाँ दुरुस्त करके नई शुरुआत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी तरक्की मकसद है और इसके लिए काम करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मईशत मज़ीद मुस्तहकम करेगा। धरनों और एहतजाज से मईशत कमज़ोर करने की कोशिश की गई। धरनों ने 9 माह में मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 माह में इक्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। कि अब हमें टेक ऑफ करना है, ग्रोथ सेक्टर में इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। ये उसके बावजूद है कि धरनों ने 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फज़ल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में लाने में कामयाब हो गए। पार्टनर्स हैं इन दिस प्रोग्रेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें IMF भी शामिल है। वो जवान अफसर अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती, और उनका जो जाम शहादत है वो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर रंग लाएगा इंशाअल्लाह। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा है। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर जा पहुंचा है। मार्केट 1881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,800 पॉइंट्स पर बंद हुई है। उधर फी तोला सोना 1,000 रुपए के इजाफे के बाद 2,73,600 रुपए तक पहुंच गया है। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना डाला। कारोबार के आगाज पर ही मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर जा पहुंचा। मार्केट 1,17,341 पॉइंट्स की बुलंदी तक पहुंची। इख्तिताम 1,881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,008 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 258 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 160 के शेयर्स में कमी हुई, जबकि मार्केट में 95 करोड़ 35 लाख से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। उधर सोना अवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गया। नए साल के आगाज पर फी तोला सोना 1,000 रुपए के इजाफे से 2,73,600 रुपए पर पहुंच गया, जबकि करेंसी मार्केट में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर गिरावट का शिकार रहा, जहां डॉलर की ऊंची उड़ान रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड करता रहा। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर पेंशन के नए कवायद तय कर दिए गए। वजारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर मुस्तकबिल में इजाफा किया जाएगा। पेंशन में होने वाले हर इजाफे को अलग रकम के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। पे एंड पेंशन कमीशन हर 3 साल बाद बुनियादी पेंशन का जायजा लेगा। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। 45 क्वेटा में 15 पोलिंग स्टेशन का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी ने 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ मीर अली मदद जतक की अपील भी खारिज कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट के तहत
इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल है। फैसले में कहा गया है कि तकनीकी बुनियादों पर हकाइक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी कानून के मुताबिक दायर की गई। बज़ाहिर पोलिंग अमले ने साज़बाज़ के जरिए इंतखाबी नतीजे में रद्दबदल किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त है। कर लीजिए कराची में जारी धरनों से मुताल्लिक। कराची में 6 मकामात पर 2 मजहबी जमातों की जानिब से धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। नुमाइश चौरंगी और मलीर में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पुलिस ने 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में धरनों के बायस शहरी अजियत में मुब्तला। अहम शाहराहों पर पहले एक मजहबी जमात ने धरने दिए रखे, फिर दूसरी मजहबी जमात ने भी धरने दे डाले। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर धरना, अब्बास टाउन आने जाने वाली सड़कें बंद, गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी और नुमाइश चौरंगी मुकम्मल और वाटर पंप से अंचोली जाने वाला एक ट्रैक बंद है। गुलबाई से पराचा चौक शेरशाह, औरंगी टाउन 4:45 से बनारस जाने वाला एक ट्रैक बंद है। दूसरी जानिब हंगामा आराई करने वाले 19 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 3 नामजद समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात सोल्जर बाजार, सच्चल और सऊदाबाद थाने में दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने फायरिंग करके कांस्टेबल जेगम और अयाज गुल को जख्मी किया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुँचाया और 3 मोटरसाइकिलें जलाई। चिनार वाकयात के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वाकयात का ये मतलब नहीं है कि पुरअमन शहर को ब्लॉक कर दिया जाए। वजीर दाखिला से ज़ियाउल हसन लंचार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कराची महसूर है और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश बैठे रहे। अगर मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जली, पुलिस एहलकार कैसे जख्मी हुए? अब भी यही कह रहे हैं कि बातचीत करें, सड़कें ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। और यकीनन पारा चनार वाला जो इशू है उस पर हम सबको अफसोस है। उनके सबके साथ सिंध गवर्नमेंट शाना बशाना खड़ी है और हम डिमांड भी करते हैं कि वहाँ पर हालात को बेहतर किया जाए, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पुरअमन शहर जो है उसको उसकी नज़र कर दिया जाए, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं और वायलेंट तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। प्रोटेस्टर्स हैं कि हम पुरअमन हैं। अगर पुरअमन हुआ जाता है तो 8 मोटरसाइकिलें शहरियों की जली हैं। हमारे 8 पुलिस के जो लोग जवान हैं उनको इंजर्ड किया गया है। यकीनन फिर गवर्नमेंट की रिट जब चैलेंज होती है तो गवर्नमेंट को अपना काम करना पड़ता है। अभी ये ऑफ़र करता हूँ कि हमारे कमिश्नर एडिशनल आईजी के साथ बैठें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन रोड ब्लॉक करने हम किसी को नहीं देंगे। कराची के इलाके मलीर 15 में गुज़िश्ता शब हवाई फायरिंग से जख्मी नौजवान दौरान इलाज जाँ बहक हो गया है। शनाख्त सभी हैदर के नाम से की गई है। मकतूल के भाई के मुताबिक सभी पोर्ट कासिम से घर आ रहा था कि रास्ते में अंधी गोली का निशाना बन गया। नए साल के आगाज़ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 29 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मालियत 34 अरब रुपए से जायद है। शहर कराची में 12 मेगापिक्सल्स के 12,000 CCTV कैमरास नस्ब किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के इजलास में ये फैसले सामने आए। कराची को महफूज बनाने का सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी फेज 1 से 5 तक की मालियत 34.95 अरब रुपए है। कराची में 12 मेगापिक्सल्स के 12,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को इजलास में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि शार फैसल पर KPO के साथ सेफ सिटी का हेडक्वार्टर तैयार हो रहा है। शहर भर में 1700 किलोमीटर में 45 मकामात और 2525 पुलिस साइट्स में कैमरे लगेंगे। तमाम आलात की खरीदारी कर ली गई। बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन पर पहला POP साइट का काम मुकम्मल हो गया। नादरा और महकमा एक्साइज के साथ सेफ सिटी को डेटा लिंक किया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि फरवरी से जाली और फैंसी नंबर प्लेट से गाड़ियाँ पकड़ना शुरू करते हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। रात और फंड्स न मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदों ने KP असम्बली के सामने एहतजाज किया। पुलिस से टकराव हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की। मुजाहिरीन सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। 4 मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए गए।
पेशावर में बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे एहतजाजन सड़कों पर आ गए। रेड जोन में घुसने की कोशिश की, पुलिस से उलझ गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने मुजाहरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कैनन पहुँचाए गए। मुजाहिरीन सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। पुलिस ने 4 मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो चुकी है। ताहाल 49 पाकिस्तानी लापता हैं। दूसरी जानिब लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम ज़माना इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलरों समेत 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कश्ती हादसे में मुलव्विस 13 FIA एहलकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। यूनान कश्ती हादसे के मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गयीं। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। DNA के जरिए लाशों की शनाख्त होगी। 49 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। दूसरी जानिब लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम ज़माना इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर जुल्फ़िकार समेत 6 मुल्जिमान पकड़े गए। मुल्जिमान पोलैंड, यूनान, कनाडा और लिटिविया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस पाए गए। बैनुल अक़वामी गैंग का रुकन अहमद नवाज सरगोधा से गिरफ्तार। मुल्जिम ने 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए। कश्ती हादसे में मुलव्विस 13 FIA एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स और 2 SI नौकरी से बरतरफ। 5 हेड कांस्टेबल्स और 14 कांस्टेबल्स को भी फारिग कर दिया गया। नया साल, नया आज़्म। साल 2025 का पहला सूरज तुलू हो गया। उम्मीद की नई किरणों से रोशन पाकिस्तान में नई सुबह का आगाज इस अहद से हुआ कि अल्लाह ताला इस नए साल को हम सब के लिए मुबारक बनाए। मुल्क भर में नए साल का शानदार खैर मकदम किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत बड़े शहरों में आतिशबाजी से आसमान रोशनियों से नहा गया। लोगों ने सड़कों पर निकलकर नए साल का इस्तकबाल किया। बोल न्यूज़ की जानिब से कौम को साल नौ की मुबारकबाद। साल 2024 कई यादें और तलखे लिए मासी बन गया। घड़ी की टिक टिक जैसे ही 12 के हिस्से पर पहुंची तो मुल्क भर में साल नौ की आमद पर शानदार जश्न और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कराची से खैबर तक शहरियों ने नगमे गाए, दिए जलाए। नई उम्मीदें, नई उमंगे लिए शहरियों ने तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी की गयी, जहाँ 40 मिनट तक जारी रहने वाली आतिशबाजी ने रिकॉर्ड कायम किया। लाहौर में माल रोड, लिबर्टी चौक पर मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। रावलपिंडी में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए मंचलों ने मोटर बाइक्स का इस्तेमाल किया, जबकि शहर में कॉन्सर्ट्स का भी एहतमाम किया गया। साथ कश्मीर में भी न्यू ईयर नाइट पर 0 पॉइंट केरन LOC पर कश्मीरियों ने साल नौ का इस्तकबाल और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया, जहाँ शहरी और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद, गुजरावाला समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी शहरी साल नौ का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर खुसूसी दुआएं भी मांगी गयी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सालाना $4 अरब नुकसान का इंकशाफ हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ गया है। प्लानिंग कमीशन दस्तावेज के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस ज़ेर ज़मीन और पानी के दीगर ज़खायर में तेज़ी से कमी हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों पर कंट्रोल न किया गया तो 2080 तक दर्जा हरारत में मज़ीद 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। कराची से खैबर तक जाड़े ने धूम मचा दी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत तमाम शहरों में ठंड ही ठंड है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और गिलियात में शदीद सर्द मौसम का राज है। बालाई इलाकों में पानी जम गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। खुश्क मौसम का खात्मा करीब, नए साल पर बारिशों की एंट्री। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। मेट ऑफिस के मुताबिक 2 जनवरी से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, गलियात, मरी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और जुनूबी पंजाब में बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 4 जनवरी तक बलूचिस्तान में बारिश होगी, जबकि सिंध के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। नए सिस्टम के तहत पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी भी होगी। बारिशों के बाद मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आने का इम्कान है। उधर महकमे की जानिब से नया अलर्ट भी जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। बारिश और बर्फबारी के दौरान सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत भी की गई है। दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड मौसम सरमा में सयाहों का मस्कन बन गया है। हसीन तरीन नज़ारे देखने वालों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान मुजम्मिल से। को दुनिया भर में सियाहत के हवाले से एक अहम और मुनफरिद मुकाम हासिल है और मौसम सरमा के आते ही इस मुकाम की अहमियत में बेपनाह इजाफा देखने को मिलता है।
स्विट्जरलैंड पहाड़ों से गिरा हुआ दुनिया का एक छोटा मगर हसीन तरीन मुल्क है और मौसम सरमा के शुरू होते ही यहाँ बर्फबारी का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं एक ऐसे ही मुकाम पर खड़ा हूँ जिसको फ्लुमज़रबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये सतह समंदर से 3800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया है। ये मकाम उन चंद खूबसूरत मकामात में शुमार किया जाता है जो हमेशा से ही मुकामी और सियाहों की निगाहों का मरकज़ रहे हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे पहाड़, ऊंचे बुलंद बाला पहाड़ भी देख सकते हैं और चारों तरफ बर्फ़ पड़ी देख सकते हैं। और अगर आप देख सकते हूँ तो पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे और बड़े जो हैं वो स्नोबोर्डिंग, स्केटिंग कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड से इमरान मुजम्मिल, बोल न्यूज़। शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में जिल्लत आमेज शिकस्त पर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों पर बरस पड़े हैं, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल नाखुशगवार हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गौतम गंभीर ने किसी का नाम लिए बगैर खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी। कहा, बस बहुत हो गया, नेशनल गेम के नाम पर खिलाड़ी अपनी मर्जी चला रहे हैं, उन्हें जो प्लान दिया जाता है उस पर अमल नहीं करते। हेड कोच ने खिलाड़ियों को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर कोई खिलाड़ी हिकमत अमली के मुताबिक नहीं खेलेगा तो उसे थैंक यू कह दिया जाएगा। भी कोरिया तैयारा हादसे के हवाले से आपको अपडेट करें, जिसमें तमाम 179 मुसाफिरों की शनाख्त हो चुकी है। अबूरी सदर चोई सांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील बताई है। उन्होंने कहा कि हादसे में जान से जाने वाले तमाम अफराद की शनाख्त के बाद मय्यत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। 29 दिसंबर को जनूबी कोरिया को जेजुए एयरलाइन का तैयारा बैंकॉक से वापसी पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ था। के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।